जमाल भाई, इस दफ़ा फसल में बहुत कम मुनाफा हुआ है। घर के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो गया। रहीम, मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा हूँ कि ये दुनिया पैसों से चलती है। अगर वक्त पर पैसा मिल जाए तो इज़्ज़त है, सुकून है, वरना कोई पूछता भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक हल है। हल? कैसा हल? मैंने तो हर दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन मुझे कहीं से सहारा नहीं मिला। सहारा तो है, मगर एक शर्त है। मैं तुम्हें कर्ज दूंगा जितना तुम चाहो, लेकिन वो कर्ज ऐसे नहीं होगा, उस पर तुम्हें सूद अदा करना पड़ेगा। सूद? जमाल भाई, सूद पर तो अल्लाह की लानत है। मैं ये गुनाह कैसे उठाऊं? रहीम, ये सब मौलवियों की बातें हैं। यहाँ दुनिया में चलने के लिए असूल बदलने पड़ते हैं। हलाल हराम छोड़ो, यहाँ सब लोग पैसों की ज़ुबान समझते हैं। मेरा ज़मीर मुझे रुलाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन सूद लेना पड़ेगा। ज़मीर का पेट नहीं भरता। सोच लो, अगर तुमने पैसा न लिया तो तुम्हारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। क्या ये तुम्हें मंजूर है? नहीं, ये मंजर मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन बेबस आदमी क्या करे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वाह रहीम, तुमने अक्ल से काम लिया है। बस एक कागज़ पर दस्तखत करो और कर्ज ले लो, फिर देखो ये पैसा कैसे तुम्हारे घर को जन्नत बना देगा। यार रहीम, मैंने सुना है तुमने जमाल से सूद पे कर्जा लिया है। यार ये क्या जुल्म किया तुमने? करीम, मैं मजबूर था। बच्चे भूखे थे, ज़मीन बंजर हो रही थी, कोई सहारा नहीं मिला। सहारा? रहीम, ये सहारा नहीं है, ये एक दलदल है जिसमें इंसान डूबता चला जाता है। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी को आग में धकेल दिया है। लेकिन मैंने ये कदम बच्चों की भूख मिटाने के लिए उठाया है। भूख बड़ी जालिम चीज़ है, ये ईमान को भी हिला देती है। ईमान को हिलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की भूख सब्र से भी ख़त्म हो सकती है। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। मैं रोज़ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखता हूँ। ये तुम नहीं जानते इस दुख को। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन सूद से मिलने वाला सुकून वक्ती होता है। तो फिर आप बताओ मैं क्या करूँ? अगर जमाल को कर्ज वापस ना किया तो वो मुझसे मेरी ज़मीन ले लेगा, और मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बच्चे तभी बचेंगे जब तुम सूद के शिकंजे से बाहर निकलोगे, वरना ये जंजीर नस्लों को बर्बाद कर देगी। हाजी साहब, मेरी रूह जल रही है। मैंने ज़मीन के बदले सूद लिया था, अब मुझे लगता है मैंने अपना ईमान बेच दिया। बेटा, गलती का एहसास भी एक बहुत बड़ी बात है। सूद लेना गुनाह है, मगर तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हाजी साहब, तौबा से भूख नहीं मिटती। बच्चे रोटी मांगते हैं, मेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? बेटा, ईमान बचाना सबसे पहला फ़र्ज़ है। ज़मीन चली जाए तो चली जाए, लेकिन ईमान बचाओ। मगर जमाल मानेगा नहीं, उसके पास सब रिकॉर्ड है। वो भूख और मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। तुम अकेले नहीं हो। जब एक इंसान सच बोलता है तो सब लोग उसका साथ देते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, करीम भी तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन अगर ज़मीन चलेगी तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? तुम उन्हें सच बताओगे, उन्हें ईमान की अहमियत समझाओगे। ज़मीन अगर चली भी गई तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन ईमान अगर चला गया तो वो फिर नहीं मिलता। ठीक है हाजी साहब, मैं जमाल का सूद कबूल नहीं करूँगा। चाहे मेरी ज़मीन जाती है तो जाए, मैं अपने बच्चों को इज्जत दूंगा, ना कि सूद की गुलामी। यही असल जीत है बेटा। अब गाँव वालों के सामने तुम इसका ऐलान करोगे। मैं आपको जमाल के काले करतूतों का सबूत दूंगा। मुबारक हो बेटा, तुमने अंधेरे से रोशनी की तरफ कदम उठाया है। जमाल, तुमने अपनी लालच की वजह से लोगों की रोज़ी छीन ली। मैं अपनी आंखों के सामने और ये जुल्म नहीं देख सकता। अगर अब तुमने मेरी बात ना मानी तो अब आवाम उठेगी। करीम, तुम समझते क्या हो? ये मेरा बिजनेस है, जो मेरे पास आएगा मैं उसको देने का मालिक हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बिज़नेस नहीं है, ये जुल्म है। तुमने पूरे गांव को सूद की जंजीरों में जकड़ रखा है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो तुम्हारे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देंगे। तुम होते कौन हो? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो लेके आओ। मैं तुम्हारी तरह लोगों की इज्जत को बेचता नहीं हूँ। देखते हैं करीम, तुम बहुत बोलते हो। अब वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन मिट्टी में मिलता है। जमाल, अब तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। अब ये जुल्म और नहीं चलेगा। हाजी साहब, मैंने कानून के दायरे में रहकर काम किया है। लोग मेरे पास खुद चल के आए हैं, मुझे क्यों दोष देते हो? तुमने कानून का नाम लेकर जुल्म किया है। गाँव वालों ने तुम्हारे सब रिकॉर्ड जमा कर लिए हैं।
اب تمہاری سود کی حقیقت کھل چکی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب ریکارڈ تو میرا اسلحہ تھا۔ یہ اسلحہ نہیں، ظلم کے ثبوت ہیں۔ اب عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر یہ ثبوت جھوٹ ہوئے تو تم سب جواب دہ ہوں گے۔ جھوٹ ہمیشہ سچ کے سامنے گر جاتا ہے۔ تمہارے کردار کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کا مطلب تم لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کر لی ہے۔ بغاوت نہیں، انصاف۔ تم نے جو لوٹ لیا ہے نا، اب وہ واپس کرنا ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بچا بھی ہے؟ راستہ ایک ہی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور توبہ کرو اور عوام کا حق واپس کرو۔ میں مان گیا، میں نے ظلم کیا ہے، میں اب سب کا حق واپس کروں گا۔